हाय एवरीवन। हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टडी फैक्ट्स पर स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 9th इंग्लिश के चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 द शहना या बिस्मिल्लाह खां को लर्न करेंगे। ये चैप्टर महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन, उनकी साधना और भारतीय संगीत के उनके योगदान पर आधारित है। इसमें उनकी पर्सनालिटी और उनके कला के माध्यम से इंडियन कल्चर की एक झलक मिलती है। और ये चैप्टर हमें सिखाता है कि कोई भी व्यक्ति हार्ड वर्क करे, उसका अपने कर्तव्यों के प्रति, अपनी कला के प्रति समर्पण हो और अपने देश व संस्कृति के प्रति प्रेम हो, तो व्यक्ति निश्चित रूप से महान बनता है, श्रेष्ठ बनता है। आइए बहुत ज़्यादा देर ना करें, चलते हैं पैराग्राफ फर्स्ट को देखते हैं। एम्परर औरंगजेब बैंड द playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound। एम्परर मतलब सम्राट, औरंगजेब मतलब औरंगजेब, बैंड मतलब प्रतिबंधित कर दिया था, द प्लेइंग मतलब बजाना, ऑफ ये म्यूजिकल मतलब संगीत का, इंस्ट्रूमेंट मतलब यंत्र, कॉल्ड मतलब इसे कहा जाता था पुंगी। इन द रॉयल रेजिडेंस, रॉयल मतलब शाही, रेजिडेंस मतलब आवास अर्थात राज दरबार, राजमहल में। यानी कहने का अर्थ है कि सम्राट औरंगजेब ने महल के भीतर एक म्यूजिकल यानी संगीत का यंत्र था जिसका नाम पुंगी था, जिसे पुंगी के नाम से जाना जाता था, उसे बजाना प्रतिबंधित कर दिया था। फॉर इट हैड मतलब उसमें थी, ये श्रिल, श्रिल मतलब तीखी या तेज, अनप्लीजेंट मतलब अप्रिय, साउंड मतलब ध्वनि या आवाज़। यानी जो पुंगी था, उस पुंगी को बजाने से तीखी या तेज आवाज़ निकलती थी। पुंगी became the generic name for reeded noise makers। पुंगी became मतलब हुई, द जेनरिक नेम, जेनरिक मतलब सामान्य नाम या साधारण नाम, फॉर रीडेड मतलब खोखली, नॉइज मेकर्स मतलब ध्वनि उत्पन्न करने वाले। यानी उसका नाम जो था पुंगी, वह खोखली ध्वनि जो है, ये सामान्य नाम था उसका, और वो ध्वनि करने वाला यंत्र था। फ्यू हैड थॉट यानी बहुत कम, फ्यू मतलब बहुत कम लोगों ने, हैड थॉट मतलब विचार करते थे या सोचते थे, दैट मतलब कि इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, मतलब बहुत कम लोगों का मानना था, बहुत कम लोग ऐसा सोचते थे। इट वुड वन डे मतलब एक दिन, बी रिवाइव्ड मतलब पुनर्जीवित होगी या फिर से जीवित होगी। यानी ऐसा बहुत कम लोगों ने का मानना था कि फिर से इसे बजाया जाएगा या फिर से इसे जीवन प्राप्त होगा। ये बार्बर, बार्बर मतलब नाई, ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, फैमिली ऑफ प्रोफेशनल, प्रोफेशनल मतलब पेशेवर, म्यूजिशियंस मतलब संगीतकारों का। यानी एक नाई का जो है परिवार जो कि पेशेवर संगीत का उनका काम था, वो पेशा उनका था। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। हु हैड एक्सेस मतलब जिसकी पहुंच थी, टू द रॉयल पैलेस मतलब शाही महल तक, डिसाइडेड मतलब निर्णय किया या फैसला किया, टू इम्प्रूव मतलब सुधार करने का, द टोनल क्वालिटी
टोनल मतलब उसकी जो आवाज़ थी, क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, ऑफ द पुंगी यानी एक नाई जिसका परिवार पेशेवर संगीतकार था, जिनका पेशा था, जिसकी शाही महल तक यानी सम्राट के महल तक जिसकी पहुंच थी, उसने फैसला किया इसकी ध्वनिक गुणवत्ता को सुधार करने का। किसकी? पुंगी की। ही चोज a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. ही चोज मतलब उसने चुना, यह पाइप मतलब एक नली, विथ ये नेचुरल हॉलो जो प्राकृतिक रूप से खोखला हो, स्टेम मतलब तना या डंठल, दैट वाज लॉन्गर मतलब जो कि लंबा था, एंड ब्रॉडर और चौड़ा था, दंदा पुंगी मतलब उसने प्राकृतिक रूप से ऐसे खोखले तने को चुना जो कि पुंगी के अपेक्षा या पुंगी की तुलना में अधिक लंबा था और अधिक चौड़ा था। एंड मेड और बनाया 7 होल्स मतलब और उसने उसमें 7 छिद्र बनाए, 7 छेद बनाए, ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप यानी जो नली थी उस नली के में उसने उसके ऊपर 7 छेद बनाए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट यानी जब उसने इसे बजाया, क्लोजिंग मतलब बंद करते हुए, एंड ओपनिंग और खोलते हुए, सम ऑफ दीज होल्स मतलब उनमें से कुछ छेदों को सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स बियर, सॉफ्ट मतलब नम्र, एंड मेलोडियस मतलब सुरीली, साउंड्स मतलब आवाज़ें, बियर प्रोड्यूस्ड मतलब उत्पन्न हुई। अर्थात जब उसने इस यंत्र को बजाया तो साफ यानी मुलायम या नम्र कह सकते हैं और मधुर या सुरीली आवाज़ उत्पन्न हुई। He played the instrument before royalty. He played उसने बजाया the instrument मतलब यंत्र को, before royalty मतलब राजदर परिवार के सामने, रॉयल्टी मीन्स राज परिवार, उसने राज परिवार के सामने इसे बजाया। एंड मतलब और, एवरीवन मतलब सभी लोग, वाज इम्प्रेस्ड और सभी लोग इससे प्रभावित हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट, द इंस्ट्रूमेंट मतलब यंत्र, सो डिफरेंट मतलब इतना अलग था, फ्राम द पुंगी मतलब पुंगी से, हैड टू बी गिवन मतलब दिया जा गया था, यह न्यू नेम मतलब एक नया नाम। यानी वो यंत्र जो था जिसे उस नाई ने सुधार किया था, वो यंत्र जो पहले पुंगी जो यंत्र बजाया जाता था, आप लोग चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि ये पुंगी है और ये जो है ये शहनाई है। तो दोनों में वो बनावट में भी और आवाज़ में भी दोनों में अंतर आ चुका था, तो इसलिए उसे एक नया नाम दिया गया। एज द स्टोरी कोच यानी जैसी कि कहानी कही जाती है या जो जैसा कि बताया जाता है इसके बारे में कहानी प्रचलित है। सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द सास चैम्बर क्योंकि ये जो है इट वाज फर्स्ट प्लेड मतलब यह सबसे पहले बजाया गया इन द सास चैम्बर, सास मतलब चैम्बर में कच्छ, तो ये सबसे पहले जो है जो सम्राट था औरंगजेब उसे कच्छ में बजाया गया। एंड वाज प्लेड और बाय ये नाई जिसे बार्बर कहते हैं मतलब और इसे यह एक नाई के द्वारा बजाया गया। द इंस्ट्रूमेंट मतलब यंत्र, वाज नेम्ड द शहनाई, इसलिए इस यंत्र को जो नाम दिया गया उसका नाम क्या दिया गया? शहनाई दिया गया। The sound of the शहनाई began to be considered auspicious. auspicious मतलब शुभ। द साउंड, साउंड मतलब ध्वनि या आवाज़, ऑफ द शहनाई मतलब शहनाई की आवाज़, began to मतलब शुरू हुई, to be considered मतलब माना जाने लगा, auspicious मतलब शुभ, यानी शहनाई की जो धुन थी उस धुन को शुभ माना जाने लगा।
एंड फॉर दिस रीजन, एंड मतलब और फॉर दिस रीजन मतलब इसी कारण से, इट इज स्टिल, स्टिल मतलब आज भी या अब भी, प्लेड मतलब बजाई जाती है, इन टेम्पल्स मतलब मंदिरों में, एंड मतलब और, इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। इज मतलब इज हम तो है, एंड इंडिस्पेंसिबल मतलब अनिवार्य, कंपोनेंट मतलब घटक कह सकते हैं, हिस्सा कह सकते हैं, अंग कह सकते हैं, ऑफ एनी मतलब किसी नॉर्थ इंडियन वेडिंग मतलब उत्तर भारतीय विवाह, यानी जब उत्तर भारत में किसी उत्तर भारतीय का विवाह होता है तो यह जो वहाँ पर वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं उनमें से यह एक अनिवार्य हिस्सा होती है। इन द पास्ट मतलब बीते हुए समय में, द शहनाई मतलब शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत आर ट्रेडिशनल ensemble ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। यानी बीते हुए समय में द शहनाई मतलब शहनाई, वाज पार्ट मतलब भाग थी, ऑफ द नौबत, नौबत जैसा कि आप लोग शब्द से नौबत मतलब 9 प्रकार के वाद्य यंत्र होते थे उसमें, और ट्रेडिशनल इंसेंबल, ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक, इंसेंबल मतलब समूह, ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स मतलब 9 वाद्य यंत्रों का, फाउंड मतलब पाए जाते थे, एट रॉयल कोर्ट्स मतलब राज दरबार में। कहने का अर्थ है कि शहनाई नौबत का एक भाग थी, अथवा पारंपरिक जो वाद्य यंत्र समूह होते थे 9 यंत्रों के राज दरबार में, उनका वह एक अनिवार्य अंग थी। टिल रिसेंटली मतलब हाल ही तक या बीते हुए समय के मतलब कुछ समय पूर्व, इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड बेडिंग्स। टिल रिसेंटली मतलब हाल ही तक, इट वाज यूज्ड मतलब यह उपयोग की जाती थी या प्रयोग की जाती थी, ओनली मतलब केवल, इन टेम्पल्स में मंदिरों में, एंड वेडिंग्स और विवाहों में। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। द क्रेडिट मतलब श्रेय, फॉर ब्रिंगिंग मतलब लाने का, दिस इंस्ट्रूमेंट मतलब इस यंत्र को, ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, ऑन मतलब पर, ऑन टू मतलब पर, द क्लासिकल मतलब शास्त्रीय, स्टेज मतलब मंच पर, गोज टू मतलब जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां मतलब शास्त्रीय संगीत के मंच पर इस यंत्र को लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। पैराग्राफ 3, एज ए 5 ईयर ओल्ड मतलब 5 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंसाइंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। 5 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्लाह खां प्लेड मतलब खेलते थे, गिल्ली डंडा, जैसा कि हम लोगों के यहाँ गिल्ली और डंडा खेलते हैं, आप लोगों को पता होगा। नियर ए पॉन्ड, नियर मतलब नज़दीक, ये पॉन्ड मतलब एक तालाब के नज़दीक, इन द एंसाइंट स्टेट मतलब प्राचीन रियासत, ऑफ डुमराव मतलब डुमराव की प्राचीन रियासत, इन बिहार जो कि बिहार में आज के समय में जो बिहार है उस वहाँ पर एक रियासत थी जिसका नाम था, रियासत में तो छोटे मोटे राजा, तो वहाँ डुमराव में ये 5 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्लाह खां एक तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेलते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। ही वुड रेगुलरली मतलब नियमित रूप से, ही वुड रेगुलरली गो मतलब वह नियमित रूप से जाया करते थे, टू द नियर बाय मतलब पास के, बिहारी जी टेम्पल मतलब बिहारी जी का एक मंदिर था, टू सिंग मतलब गाने के लिए, द भोजपुरी चैता यानी भोजपुरी में, जैसे अवधी भाषा में हमारा जो है अवध के क्षेत्र में सोहर या कजरी गाई जाती है, ऐसे भोजपुरी में एक गीत है जिसका नाम चैता होता है,
उस चैता गीत को या गाने के लिए बिहारी जी के मंदिर में या नियमित रूप से जाया करते थे। एट द एंड ऑफ विच मतलब जिसकी समाप्ति पर ही वुड अर्न मीन्स होता है कमाना या पाना, मतलब वह पाते थे ये बिग लड्डू, मतलब एक बड़ा सा लड्डू वेटिंग 1.25 kg, मतलब यह 1.25 किलो कह सकते हैं कि 1 किलो 250 ग्राम। मतलब जब उनका गीत समाप्त होता था तो इन्हें 1.25 किलो का एक लड्डू मिलता था। ये प्राइज मतलब इनाम के रूप में गिवन मतलब दिया जाता था बाय द लोकल महाराजा, मतलब वहाँ के स्थानीय महाराजा के द्वारा इन्हें उस गीत के गाने के बाद जब गीत समाप्त होता था तो 1.25 किलो का लड्डू इन्हें दिया जाता था। दिस हैपेंड मतलब ये हुआ 18 ईयर्स एगो, मतलब ये कहानी कब की है, 80 वर्ष पहले की। एंड द लिटिल बॉय और छोटे लड़के ने हैज़ ट्रेवल्ड मतलब यात्रा कर चुका था, फायर मतलब दूर दूर तक, टू अर्न मतलब पाने के लिए, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट मतलब सर्वोच्च, सिविलियन अवार्ड मतलब नागरिक सम्मान इन इंडिया मतलब भारत में, द भारत रत्न। मतलब ये जो छोटा सा लड़का था वह छोटा लड़का अपने बचपन के बाद जब वो चैता गाता था, उसको चैता गाते हुए लगभग 80 वर्ष बीत चुके हैं और इस लड़के ने संगीत की दुनिया में वो इतनी दूर तक यात्रा कर चुका था कि उसे भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ। बोर्न ऑन 21 मार्च 1916 मतलब 21 मार्च 1916 को जन्मे। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स तो संबंध रखते थे टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स मतलब बिस्मिल्लाह का संबंध जो था, बिस्मिल्लाह संबंध रखते थे टू ए वेल नोन मतलब सुविख्यात, फैमिली मतलब परिवार, ऑफ म्यूजिशियन मतलब संगीतकारों के, फ्रॉम बिहार यानी 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह खां बिहार के सुविख्यात संगीतकारों के परिवार से संबंध रखते थे। हिज ग्रैंडफादर मतलब उनके दादाजी रसूल बख्श खान, इनके दादाजी का क्या नाम था, रसूल बख्श खान, वाज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट, यानी जो उनके दादाजी जिनका नाम था रसूल बख्श खान, वह भोजपुर के जो राजा थे उनके दरबार में शहनाई नवाज थे। हिज फादर मतलब उनके पिता पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर मतलब उनके जो पिताजी के जो पूर्वज थे, बियर मतलब थे, आल्सो मतलब भी ग्रेट शहनाई प्लेयर्स मतलब महान शहनाई वादक, यानी उनके पिता पैगंबर बख्श और जो उनके पितृपक्ष के जो अन्य उनके जो पूर्वज थे वे भी क्या थे, महान शहनाई वादक थे। द यंग बॉय मतलब छोटा सा लड़का, टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, टुक टू म्यूजिक मतलब संगीत को अपना लिया, अर्ली इन लाइफ मतलब अपने जीवन में उन्होंने संगीत को बहुत जल्द ही अपना लिया। एट द एज ऑफ 3 मतलब 3 वर्ष की अवस्था में, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस नाउ वाराणसी, यानी 3 साल के जब वो थे तो उनकी माताजी उन्हें उनके मामा के यहाँ, मामा के घर पर ले गई, इन बनारस, यानी उनके मामा कहाँ रहते थे, बनारस में, जिसे हम अब वाराणसी के नाम से जानते हैं। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड मतलब बिस्मिल्लाह मुग्ध हो गए, मोहित हो गए, वाचिंग मतलब देखते हुए,
हिज अंकल्स मतलब अपने मामा को प्रैक्टिस मतलब अभ्यास करते हुए द शहनाई मतलब शहनाई पर, यानी उनके मामा शहनाई पर अभ्यास कर रहे थे, शहनाई बजाने का अभ्यास कर रहे थे और उसको देख करके बिस्मिल्लाह खां मुग्ध हो गए, मोहित हो गए। सून मतलब जल्द ही, बिस्मिल्लाह स्टार्टेड एक्कम्पनिंग हिज अंकल मतलब जल्द ही या शीघ्र ही, बिस्मिल्लाह स्टार्टेड मतलब बिस्मिल्लाह ने शुरू किया, एक्कम्पनिंग मतलब साथ में जाना, हिज अंकल मतलब अपने मामा के, यानी बिस्मिल्लाह ने शीघ्र ही अपने मामा के साथ जाना शुरू किया। अली बख्श यानी उनके मामा का क्या नाम था? अली बख्श। दादाजी का क्या नाम था? रसूल बख्श। पिताजी का क्या नाम था? पैगंबर बख्श। छोटी छोटी बातों को याद करना उसे रिमाइंड करना ज़रूरी है। और जो है आपसे कोई पूछ सकता है, अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। अली बख्श जो थे टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस मतलब बनारस के विष्णु मंदिर में, वेयर मतलब जहाँ, बख्श वाज एम्प्लॉयड मतलब बख्श जो है वहाँ एक कर्मचारी थे या नियुक्त थे, टू प्ले मतलब बजाने के लिए द शहनाई मतलब उनका काम क्या था कि उन्हें एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि उन्हें एक नौकरी मिली हुई थी कि वह विष्णु मंदिर में आएँ और शहनाई को बजाएं। अली बख्श would play the शहनाई and बिस्मिल्लाह would sit captivated for hours on end। अली बख्श would play मतलब अली बख्श बजाया करते थे, द शहनाई मतलब शहनाई को, एंड मतलब और, बिस्मिल्लाह would sit मतलब बिस्मिल्लाह बैठे रहते, कैप्टिवेटेड मतलब मोहित होकर के, फॉर आवर्स ऑन एंड मतलब फॉर आवर्स मतलब घंटों तक, ऑन एंड मतलब समाप्ति तक, यानी समाप्ति तक वह घंटों उन्हें बजाते हुए देखते और उससे मोहित होकर के बैठे रहते। स्लोली मतलब धीरे धीरे, ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। धीरे धीरे ही स्टार्टेड मतलब उन्होंने प्रारंभ किया या शुरू किया, गेटिंग लेसन्स मतलब सीखना, इन प्लेइंग मतलब बजाने में, द इंस्ट्रूमेंट मतलब यंत्र को, एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रट आउट द डे और वह पूरा पूरा दिन, थ्रट आउट द डे मतलब पूरा पूरा दिन बैठे रहते और उसका अभ्यास करते। फॉर ईयर्स टू कम मतलब आने वाले वर्षों में, द टेम्पल ऑफ बालाजी मतलब बालाजी के मंदिर में, एंड मंगला मैया और मंगला मैया के मंदिर में, एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा और गंगा के किनारे, बिकेम मतलब हो गए, द यंग अप्रेंटिस मतलब युवा प्रशिक्षु के, फेवरेट मतलब पसंदीदा, हांट्स हांट्स मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ बार बार कोई जाए, और हांट्स में से बार बार कोई चीज़ याद आना भी होता है। वेयर मतलब जहाँ, ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, ही कुड प्रैक्टिस मतलब वो अभ्यास कर सकते थे, इन सॉलिट्यूड मतलब एकांत में। कहने का अर्थ है कि आने वाले वर्षों में बालाजी का मंदिर, मंगला मैया का मंदिर और गंगा का किनारा इस युवा प्रशिक्षु के पसंदीदा स्थान हो गए, जहाँ वे एकांत में बैठकर अभ्यास कर सकते थे। द फ्लोइंग वाटर मतलब बहता हुआ पानी, ऑफ द गंगा मतलब गंगा का, इंस्पायर्ड हिम मतलब उन्हें प्रेरित करता था, टू इम्प्रोवाइज मतलब सुधार करने का, एंड इन्वेंट और आविष्कार करने का, रागाज मतलब संगीत के रागों को में सुधार करना और उन नए नए रागों का आविष्कार करने के लिए उन्हें बहता हुआ गंगा का नदी का जो जल था वह जल उन्हें प्रेरित करता था। दैट वीयर अर्लियर कंसिडर टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। दैट मतलब जिसे वीयर अर्लियर मतलब पहले के दिनों में, कंसिडर्ड मतलब समझा जाता था या माना जाता था, टू बी बियॉन्ड मतलब से आगे या से परे, द रेंज ऑफ शहनाई मतलब ऐसे ऐसे रागों को उन्होंने आविष्कार किया जिसे बीते हुए समय में शहनाई के सीमा से परे माना जाता था।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।